तो बच्चों रेशो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझेंगे हम। रेशो एंड प्रपोर्शन। देखो रेशो क्या होता है, जैसे अपन कंपैरिजन करते हैं, जैसे अपन कंपैरिजन करते हैं, सपोज करो एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक बकेट है, एक बकेट यहाँ है, एक बकेट यहाँ पर है। इस बकेट में मैंने 5 लीटर मिल्क भरा हुआ है, 5 लीटर मिल्क। इस बकेट में 10 लीटर मैंने वाटर भरा हुआ है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि इन दोनों का रेशो क्या होगा, तो रेशो के लिए सबसे पहले क्या है कि जो यूनिट होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे भी लीटर है, यहाँ पर भी लीटर है, यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, रेशो के लिए यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम। तो यहाँ पर अगर कोई पूछेगा रेशो, तो यहाँ क्या हो गया, 5 लीटर मिल्क है आपके पास, डिवाइड बाय 10 लीटर क्या है आपके पास यहाँ पर, वाटर। तो रेशो क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, 1:2 हो गया। ठीक है, अभी मान लो आपने बकेट के अंदर एक बकेट यहाँ रखी है, एक बकेट यहाँ है। इस बकेट में आपने 5 किलोग्राम कॉटन रख दी और इस बकेट में हमने 5 लीटर मिल्क रख दिया। और अगर आपसे पूछा कि रेशो क्या होगा, तो आप रेशो फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ों की यूनिट क्या है, डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो रेशो जब भी निकालेंगे, तो हम जब भी रेशो कैलकुलेट करेंगे हमेशा सेम यूनिट के रिगार्डिंग कैलकुलेट करेंगे। लीटर है तो लीटर के रिस्पेक्ट में करेंगे, किलोग्राम है तो किलोग्राम के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है ना, मीटर है तो मीटर के रिस्पेक्ट में करेंगे, यूनिट शुड बी सेम। ये तो होता है रेशो। और प्रपोर्शन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रपोर्शन देख लेते हैं, प्रपोर्शन क्या होता है। जब दो रेशो सेम हो जाए, व्हेन 2 ratios are equal, when 2 ratios are equal, when 2 ratios are equal, then they are known, then they are known as proportion, known as proportion। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लो एक रेशो है 4/6 और एक रेशो है यहाँ पर 2/3। तो ये जो रेशो है और जो ये रेशो है दोनों क्या है, सेम है। देख लो 4/6 को आई कैन राइट हेयर 2/3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2/3 और 2/3 दोनों रेशो क्या है, इक्वल है, सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि दोनों रेशो किस में है, प्रपोर्शन में है। किसमें है, प्रपोर्शन में। जैसे अपन मान लो यहाँ लिखते हैं 5/10 और 4/8, तो दोनों रेशो क्या है, सेम है। ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों रेशो क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों रेशो किस में कहलाएंगे, प्रपोर्शन में कहलाएंगे। किस में कहलाएंगे, प्रपोर्शन में कहलाएंगे। अब मान लो कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चन से और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। इफ A ratio B is equal to 3:2 and B, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, B ratio C is equal to 3:4, तो हमको फाइंड करना है यहाँ पर क्या, A रेशो B रेशो C। क्या फाइंड करना है मुझे यहाँ पर, A रेशो B रेशो C क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपसे, A रेशो B दिया हुआ है 3:2 और B रेशो C दिया हुआ है 3:4। सिंपलेस्ट मेथड क्या है यहाँ पर, जो B वाला पार्ट है, ये जो मेरा B वाला पार्ट है ना, इसको हमको सेम बना लो। इसको हम क्या बना लेंगे, सेम बना लेंगे। कैसे, अगर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर इस पूरे रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 9:6, ठीक है। तो यहाँ पर ये A/B क्या हो गया, A/B क्या हो गया, 9:6 हो गया। और B वाला पार्ट कितना है, 6 है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस B वाले पार्ट को 6 बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर B/C क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 3 6 और 2 4 8। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इससे, A/B/C इज इक्वल टू 9:6:8। क्योंकि यहाँ पर ये वाला B और ये वाला B क्या है, सेम हो गए। तो आंसर क्या आ गया फाइनली, 9:6:8। समझ में आ गया क्या किया मैंने बच्चों, ट्राई करो इसको। तो यहाँ पर A/B दिया हुआ है 5:3, B/C दिया हुआ है 6:5 एंड C/D दिया हुआ है 2:5। यू हैव टू कैलकुलेट A/B/C/D। देखो बच्चों, इसके अंदर हमको सबसे पहले A/B दिया हुआ है 5:3, B/C दिया हुआ है 6:5 और C/D दिया हुआ है 2:5। तो मेरे को B को यहाँ पर इक्वल करना है और C को भी इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये 3 है और ये 6 है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, 20:12। अब मुझे इसको भी 12 बनाना है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 12:10। अब ऐसे ही यहाँ पे C था, ये क्या बन गया 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 5 से, कितना हो जाएगा ये 10:25। तो इसका मतलब A/B/C/D क्या आ रहा है यहाँ से मेरे पास, 20:12:10:25। अभी आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कोई कि A/D क्या होगा, तो आंसर क्या होता आपका 20:25 या फिर 4:5। ठीक है, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कोई पूछता कि A/D क्या होगा, तो आप क्या लिखते हैं 20:25। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। A/B दिया हुआ है यहाँ पे इज इक्वल टू दैट इज 3:5। B/C दिया हुआ है दैट इज 5:4। C/D दिया हुआ है दैट इज 2:3 एंड D/E दिया हुआ है दैट इज 6:5। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए A/B/C/D/E क्या होगा और A/E क्या होगा। करो ट्राई इसको बच्चों। यहाँ पर 3:5 दिया हुआ है A/B, ठीक है, यहाँ 5:4 दिया हुआ है B/C, यहाँ 2:3 दिया हुआ है, यहाँ 6:5 दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ पर ये जो B वाला रेशो है, ये वाला और ये वाला इक्वल बनाना है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 6:10। अब मुझे यहाँ पर भी 10 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इट विल बी लाइक 10:8। अब मुझे इसको, ये वाला C है, ये वाला C है, इसको सेम बनाना है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 8:12। अब जैसे ये हमारा ये वाला D था, ये भी D है, इसको सेम बनाना है, मतलब 12 बनाना है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो ये हो गया, ये हो जाएगा मेरा 12:10। तो अगर लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट लाइक 6:10:8:12:10। पूछा क्या गया है आपसे, ये चारों पूछ लिए। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 3:5:4:6:5। ये तो पहले वाले का आंसर हो गया। और दूसरे वाले में क्या पूछा है A/E, तो A/E क्या हो जाएगा 3:5। इट विल बी 3:5। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से।
चलो बच्चों आगे चलते हैं, आप इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अब कुछ सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अब सॉल्व करेंगे क्या अपन, वर्ड प्रॉब्लम्स। ऑन रेशो। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पर, 4 चेयर कोस्ट, 4 चेयर कोस्ट as much as 5 tables, as 5 tables, full stop. 2 tables cost, 2 tables cost as much as 3 benches, 3 benches, full stop. And 4 benches cost, 4 benches cost as 7 sofas, 7 sofas. If cost of 64 chair is 21,000, is 21,000. Find the cost of sofa. मतलब क्या बोल रहा है, 4 चेयर की कॉस्ट है 5 टेबल के बराबर, 2 टेबल की कॉस्ट है 3 बेंचेस के बराबर, 4 बेंचेस की कॉस्ट है 7 सोफे के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 64 चेयर की कॉस्ट 21,000 है तो हमको सोफे की कॉस्ट यहाँ पर फाइंड करनी है। चलो ट्राई करो इसको। दो क्या दिया हुआ है, 4 चेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 टेबल, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से रेशो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, C/T इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4। फिर 2 टेबल कॉस्ट इज इक्वल टू 3 बेंचेस, तो यहाँ से टेबल और बेंचेस का हो जाएगा 3/2। और 4 बेंचेस इज इक्वल टू क्या है 7 सोफास, तो यहाँ से बेंचेस और सोफा का हो जाएगा 7/4। अब देखो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर C/S निकाल दूँ, कैसे निकालेंगे, मतलब चेयर और सोफा के अंदर क्या कर दूँ मैं, रिलेशन निकाल दूँ। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर, तो अगर मैं इस पूरे को, ये देखो ये एक रेशो है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 × 3 × 7 रेशो 4 × 2 × 4। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा यहाँ से 105/32। इसका मतलब चेयर अपॉन सोफा का जो रेशो है दैट इज 105/32। ठीक है, तो यहाँ से आई कैन राइट 32 चेयर इज इक्वल टू 105 सोफा। और मुझे यहाँ पर 64 चेयर की कॉस्ट दे रखी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो ये क्या हो गया 64 चेयर हो गया, ये कितना हो गया 210 सोफा हो गया। ठीक है, और 64 चेयर की कॉस्ट आपको दे रखी है, ये कॉस्ट आपको दे रखी है, ये कितनी है 21,000। तो 21,000 इज इक्वल टू 210 × S। तो यहाँ से एक सोफे कॉस्ट भी आ चुकी है दैट इज 100 रुपीज़। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। तो काटोगे इट विल बी 100 रुपीज़। मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ पे रेशो दिए हुए थे, मैंने सब रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास चेयर और सोफे का रेशो आ गया। ठीक है, और मुझको यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है कि 64 चेयर की कॉस्ट 21,000 है, तो
तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन आ गई। और 64 चली कॉस्ट रखी 21,000, तो वहाँ से एक सोफे की कॉस्ट आ गई ₹4,000 is divided among A, B, C in ratio of 2:3:11. Then find ratio of C. सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको कि A:B:C दिया हुआ है 2:3:11। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 2x:3x:11x। हमको निकालना क्या है, C का रेशो निकालना है। किसका रेशो निकालना है, C का रेशो निकालना है। तो टोटल जो हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसकी, 2 + 3 5 + 6 11 16x, टोटल हो गया 16x। C का निकालना है, कितना है C का 11x, तो 11x/16x × 4800। x कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ से 3300 रुपये आ गया। इसका मतलब जो C का रेशो कितना आ गया, वो 3300 आ गया। आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है। चलो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। आप पॉज करके कॉपी कर लेना या फोटो खींच लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। इफ ₹5,200 is divided among A:B:C as 1/2:1/3:1/4, then find B's शेयर। B का शेयर क्या होगा। चलो ट्राई करो इसको फटाफट से एक बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/2:1/3:1/4, तो ये जो नीचे जो पार्ट दिया हुआ है ना डिनोमिनेटर में, इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, 16 आएगा। एलसीएम आएगा 12, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। जब एलसीएम लोगे तो आएगा 12, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरे को 12 से। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6:4:3। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। तो ये रेशो क्या हो गया हमारा, बेसिकली रेशो हो गया मेरा 6x:4x:3x। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 6 और 4 10 और 3 13x। किसका शेयर निकालना है, B का। तो B का शेयर निकालना है, तो B का रेशो कितना था 4x/13x इंटू टोटल कितना है मेरा 5200। तो ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल नहीं हुआ, तो ये x से x कैंसिल हो गया। इट विल बी 400 इंटू 4, दैट इज 1600 रुपीज़। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन को नॉर्मल में करने के लिए जो एलसीएम आता है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो। कॉपी कर लो इसको, पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ₹870 is divided among ABC such that 4A is equal to 3B, 2B is equal to 3C, then find
बीज शेयर। इसमें देखो कैसे दिया हुआ है आपको कि 4a/3b, सॉरी ये नहीं दिया हुआ हमको, अब तो गया ये, हमको यहाँ दिया हुआ है 4a = 3b। इसका मतलब क्या हो गया, a/b दिया हुआ है इन्होंने कितना, 3/4। ऐसे यहाँ दिया हुआ है 2b = 3c। मतलब क्या हो गया ये कि b/c दिया हुआ है कितना, 3/2। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे a/b/c निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा मेरा a/b/c। निकाल देता हूँ। देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किससे, 3 से, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 9/12। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किससे, 4 से, तो ये आ जाएगा कितना मेरा 12/8। तो इसका मतलब a/b/c क्या आ गया, 9/12/8। अब तो क्वेश्चन कंप्लीट हो ही गया यहाँ पर। तो इसका मतलब a/b/c कितना है ये, 9x/12x/8x। ठीक है, तो यहाँ पर हमको b का शेयर निकालना है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 9 + 12 दैट इज 21, 21 + 8 दैट इज 29x। b का शेयर निकालना है, तो बीज शेयर = b का रेशो कितना था मेरा, 12x डिवाइड बाय 29x इंटू 870। x से x कैंसिल हो गया, 29 3 87। तो ये कितना आंसर आ गया यहाँ से, 360 रुपये। तो इसका मतलब b का शेयर कितना हो गया, 360 रुपये हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से, मुझे लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फटाफट से। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़ा कलर चेंज कर लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ₹4,800 इज डिवाइडेड among A, B, C such that A is equal to 5/11 into B plus C, whereas B is equal to 7/9 A plus C। तो बताना है हमको यहाँ पर कि A का शेयर क्या होगा। फाइंड A's शेयर, A का शेयर क्या होगा। तो ये देखो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। A is equal to 5/11 B plus C। इसको आई कैन राइट हेयर कि A/B plus C is equal to 5/11। इसको आई कैन राइट हेयर 5x/11x। ठीक है, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई मेरे पास, टोटल क्वांटिटी कितनी है मेरे पास यहाँ पर देख लो। A की कितना था 5x और B और C का मिला कितना 11x। तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी हो गई 5 + 11 दैट इज 16x। अब मुझे यहाँ पर किसका निकालना है रेशो, A का शेयर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर A का शेयर निकालना है। तो A का शेयर निकालने के लिए A शेयर = A का शेयर कितना था 5x, टोटल कितना है मेरे पास 16x, रुपीज़ कितने हैं 1400। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ से 1500 रुपये आ गया। A का शेयर आ गया। अब आप चाहो तो आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, वहाँ से आप B और C का शेयर निकाल सकते हो। ठीक है ना, मैडम ने पूछा क्या है, A का शेयर पूछा है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया, A का आंसर हो गया 1500। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी हैं, अगर आपको B और C का निकालना है तो आप B और C का भी निकाल सकते हो। ठीक है,
चलो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्राई करेंगे कि जो रेशो प्रपोर्शन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो घरों पे अपने। ओके बच्चों।